स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही पूरे देश को दिमागी नक्सलियों से सावधान किया, उसके बाद से पूरे देश में अब ये शब्द ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ इस शब्द की चर्चा हो रही है और वो शब्द है दिमागी नक्सल। इसके बाद से ही विपक्ष के नेताओं में खुद को दिमागी नक्सल बताने की एक रेस चल रही है। हर विपक्षी नेता खुद को बड़े से बड़ा दिमागी नक्सल बताने की कोशिश कर रहा है और अपने दिमागी नक्सल होने पर वो गर्व भी कर रहा है। ये मेडल लेने के लिए अब तमाम विपक्षी नेता मैदान में आ चुके हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के साथ की, जहां उन्होंने लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मतलब मुझे एक दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, आई सपोर्ट आर्टिकल 370, आई एम अ दिमागी नक्सल। मतलब मैं भी दिमागी नक्सल हूं, मैं अपने आप को दिमागी नक्सल मानती हूं। यह उनका पोस्ट है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया था, किसी भी विपक्षी नेता का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसके बाद से लगातार हमारे देश में जो दिमागी नक्सल हैं वो खुद से ही बाहर निकल आए और बताने लगे कि हां, मैं दिमागी नक्सल हूं। देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। जब सवाल उठाते हैं बोलते हैं अर्बन नक्सल। अभी उनको एक नया शब्द भी मिल गया, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल कौन है जो इनका विरोध करते हैं? यही तो दिमागी नक्सल ने मांग की थी ना, जाति जनगणना होनी चाहिए। ये अर्बन नक्सल सोच है, पर एक साल पहले अप्रैल 30, 2025 को उन्होंने घोषणा की कि जातीय जनगणना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। लगातार इस तरह का बयान कहते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं। मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। असल में भारत के जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री बोलेंगे उन्हें उसका विरोध करना है। चाहे वो कुछ भी बोलें, कैसी भी बात करें, कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है। और अब वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते भारत का ही विरोध करने लगे हैं और इस चक्कर में वो भारत के जो दुश्मन हैं उनके दोस्त बनते जा रहे हैं। इससे पहले आपने इस तरह के बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। हमारे पास एक अवार्ड वापसी गैंग है, जिन्हें अवार्ड दिए गए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट में अपने पुरस्कार वापस कर दिए। हमारे देश में खान मार्केट गैंग है। हमारे देश में कुछ लोगों को एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी भी कहा जाता है। क्या ये सिर्फ शब्द हैं या हमारे देश में ऐसे लोग वाकई में मौजूद हैं? आप भी कई बार सोचते होंगे।
तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, इस प्रकार के लोग हमारे देश में मौजूद हैं और हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। और आप देखिएगा, आज भारत में हम अपनी जिस उपलब्धि की सबसे कम बात करते हैं, जिस उपलब्धि को हमने कहीं दबा दिया है, वो उपलब्धि है हमारे देश से नक्सलवाद का खत्म होना।